आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर हमको, उन्होंने एक पॉलिसी बताई, अगर उस पॉलिसी पे अमल करता है इंडिया तो आने वाले टाइम में वहाँ पेट्रोल 15 रुपए लीटर होगा। ये वैसे तो हैरत वाली बात है। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढापना मुश्किल हो गया। कल भी आए थे, आटा नहीं मिला, आज भी आए तो आटा नहीं मिला। जलील होकर चला गया दोपहर को, तो जब हमारी बारी आई है तो कहते हैं जी अब आटा खत्म है। सुबह के जलील हो रहे हैं आटे के लिए, तो आटा तो आ नहीं रहा। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? इंडिया के एक मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आने वाले कुछ टाइम में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपए लीटर होगा। वो अपनी सारे सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी और एथेनॉल पे के थ्रू जो सा वो चलाएंगे और पेट्रोल 15 रुपए लीटर हो जाएगा। हम क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम ले? हम एटमी पावर हैं, हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यूरोप में है, गल्फ में है। आप यकीन जाने मुझे बड़ा दुख होता है जब वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे जो अच्छी जॉब्स हैं वो इंडियंस के पास है, पाकिस्तानियों के पास तो है ही नहीं। पाकिस्तानी बेचारा वहाँ पे क्लीनर है, वो बेचारा वहाँ पे मिस्त्री है, वो बेचारा वहाँ पे मजदूर है। हम लोग बजाय आगे जाने के हम दिन ब दिन जो है ना पीछे आते जा रहे हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ऐसा बयान दिया है कि जिसने पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये खबर सुनकर सख्ते में आ गए हैं, क्योंकि खबर ही ऐसी है। और खबर यह है कि नितिन गडकरी जी ने कहा है कि वो एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिसे आने वाले दिनों में भारत के अंदर पेट्रोल की कीमत लगभग 15 रुपये प्रति लीटर के आसपास हो जाएगी। अभी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के आसपास चल रही है, लेकिन ऐसे में नितिन गडकरी जी का ये बयान काफ़ी चौंकाने वाला है। हम सभी जानते हैं कि नितिन गडकरी जी हमेशा फैक्ट पर बात करते हैं और उन्होंने अब तक जो भी कहा है वो करके भी दिखाया है। तो अगर ये बात सच साबित होती है तो भारत के लिए सच में ये एक क्रांतिकारी स्टेप होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत अपने पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। तो ऐसे में गडकरी जी का ये बयान पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये आइडिया दिया है। उन्होंने बोला है कि इंडिया में फ्यूल 15 रुपए लीटर हो सकता है अगर वो एथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। तो पाकिस्तान में भी दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। पहले हमें सुनने में आता था रशिया से ऑयल आएगा तो शायद ऑयल की कीमत पाकिस्तान में कम होगी, जबकि ऑयल आने के बावजूद भी बढ़ती नजर आई है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, यूथ से बात करेंगे कि क्या हमें भी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है, क्या हमें भी इन चीज़ों को काम करने की जरूरत है, डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है, और क्या इंडिया में ये पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी और आने वाले टाइम में वहाँ 15 रुपए लीटर फ्यूल हो सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपए लीटर हो सकता है। उन्होंने एक पॉलिसी बताई है एथेनॉल और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे अगर वो काम करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में वो इस चीज़ को पे काम कर सकेंगे या इस तरीके से हो सकता है? देखिए 1991 में इंडिया में जो है वो इस्लाहात आई थी, रिफॉर्म्स उसने की थी। ठीक है। उन रिफॉर्म्स की वजह से आज इंडिया बहुत आगे है। ठीक है। हम मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है। दफाई लिहाज से तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुआशी लिहाज से नहीं कर सकते। ये एक एडमिटेड फैक्ट है, ये हमें ना चाहते हुए भी तस्लीम करना पड़ेगा। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा, गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा। पानीपत में परली से इथेनॉल तैयार हो रहा है और एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है वो भी किसान बना रहा है। यही हमारे सरकार की कमाल है कि अगर पेट्रोल की बात करें, गाड़ियों की बात करें, दुनिया तेज़ी से अपने सारे सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करती नज़र आ रही है, एथेनॉल पे कन्वर्ट करती है, सिस्टम के थ्रू चलाती नज़र आ रही है। हमारे यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं जबकि पेट्रोल भी नहीं है यहाँ पे हमारे। असल में हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है ना वो ये है कि हमारे हुक्मरान जो है ना, अब देखें इन्होंने वहाँ पे
रूस से कांटेक्ट किया, वहाँ पे उनसे जो सारा सिस्टम किया पेट्रोल लाने के लिए, मगर बात तो वो है ना कि हमें पेट्रोल तो फिर भी उस कीमत पे मिल ही नहीं रहा, उस कीमत पे नहीं, उल्टा महंगा हो गया। उल्टा महंगा हो गया। अभी अगर वो तीसरा शिप आएगा तो मेरा ख्याल है कि फिर जो है पेट्रोल है वो मजीद और आगे चला जाएगा। पहले वो आया था तो डीजल अब महंगा हो गया है 8 रुपये। असल में हमारे यहाँ पे जो तरीकाकार है ना गवर्नमेंट का, वो वाला है ही नहीं है कि हम किसी तरह आवाम को रिलीफ दे सकें। ठीक हो गया। अच्छा, हमने आज मतलब इस हफ्ते इस महीने में रशिया से डील की, ऑयल आया। इंडिया तब से ऑयल ले रहा है जब से उन पे सैंक्शंस रशिया पे लगी है, तब से ऑयल ले रहा है और बहुत ज्यादा डिस्काउंट रेट और पे फिर ले रहा है। मजे की बात यह है कि उनकी और हमारी इकॉनमी में बहुत सारा फर्क आ चुका है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ वो डिस्काउंट पे ले रहा है, लेकिन फिर भी आज उनके मिनिस्टर ने बात की है, जो कि हाईवे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम आने वाले टाइम में अपना ये पेट्रोल के ऊपर जो सा हमारा दारोमदार है इसे खत्म करके हम एथेनॉल और जो सा इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं। वो असल में वो कंट्रीज हैं और वो कौमें हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं, वो लोग अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। हम लोग बजाय आगे जाने के हम दिन ब दिन जो है ना पीछे आते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वहाँ पे आ गई हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज में अपना मोटर्स के वाले से बहुत सारी कंपनियां, आईफोन की कंपनीज आ गई हैं वहाँ पे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर हमको, उन्होंने एक पॉलिसी बताई है, अगर उस पॉलिसी पे अमल करता है इंडिया तो आने वाले टाइम में वहाँ पेट्रोल 15 रुपए लीटर होगा। ये वैसे तो हैरत वाली बात है, लेकिन आप क्या समझते हैं स्टेटमेंट? देखें, वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क को तरक्की करने के लिए सोचते हैं। हम लोग तो यहाँ पे हमें तो किसी चीज़ का वो है ही नहीं है। ठीक है, हम लोग नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए या आप पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। देखें, हम जितना मर्जी सोच लें, हमारे ऊपर जितने हुक्मरान बैठे हैं, सोचना तो उनको चाहिए। तो उनके पास जाते हैं वोट मांगने के लिए और फिर आवाम से बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाएंगे कि हम आएंगे, दूध शहर की नहरें बहा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल कर रही कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें, वो कब वफा होंगे? मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढापना मुश्किल हो गया। मुफ्त नहीं, सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा है। माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग सड़कों पर बाकायदा जलील हो रहे हैं। और जब ये जिल्लत हद से बाहर हुई तो इस जिल्लत से आज़ाद होकर दुनिया से कूच कर गए। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए थे, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए थे। आज भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जरा जाके देखें कि तारों में खड़े हैं, गुस्से मायूसी के आलम में घर लौट जाते हैं बेचारे। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे आराम मांगते रहें? जरा सुनिए कि महंगाई के सताए जो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। कल भी आए थे, आटा नहीं मिला, आज भी आए तो आटा नहीं मिला। चक्कर लगा के थक के किराया भाड़ा भी लगा, घंटा करते हम आ रहे हैं यहाँ चक्कर किराया लगा के। भी आया था और जलील होकर चला गया दोपहर को, तो जब हमारी बारी आई है तो कहते हैं जी अब आटा खत्म है। ईद से तकरीबन 8 दिन पहले से हम चक्कर लगा रहे हैं, आटा आज नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। क्या करें भाई, गुस्सा तो आता है हम तो जलील हो रहे हैं, सुबह के आए हैं। ठंडे कमरों में और गाड़ियों में बैठने वाले हुक्मरानों ने खुदा जाने ये मनाजिर कभी देखने की जहमत की भी है कि नहीं। मुझे लगता है शायद नहीं की है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा